में गंगा पुल निर्माण में 18 करोड़ का घपला, घोटाले के दस्तावेज गायब, राज खुलने से पहले ही किसने उड़ाए कागजात। बलिया में गंगा पुल निर्माण में घपले के सबूतों को छिपाने की कोशिश, घोटाले में किसका हाथ, किसका साथ। क्या भाजपा सरकार किसी बड़े नेता को बचाना चाहती है? आखिर बलिया के लोगों को धोखा देने वाला कौन है? बलिया में गंगा पुल के निर्माण में हुए 18 करोड़ के घपले के मामले में दस्तावेज गायब होने से घोटाले की गहराई और भी स्पष्ट हो गई है। दस्तावेज गायब होने से यह साफ पता चल रहा है कि घोटाले में शामिल लोग दस्तावेजों के जरिए अपने अपराधों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि अब तक इन कागजों को नष्ट कर दिया गया हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दस्तावेज गए कहाँ? क्या वास्तव में घपला हुआ था या नहीं? अगर घपला हुआ है तो सारे पेपर गायब कैसे हो गए? बलिया गंगा पुल घोटाले मामले के जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन दस्तावेज गायब होने से जांच आगे नहीं बढ़ पाई है। बलिया में गंगा नदी पर करीब 2.5 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण कराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुल के निर्माण का काम वर्ष 2014 में मंजूर हुआ था। 2016 में संशोधित एस्टीमेट और 2019 में पुनः संशोधित एस्टीमेट मंजूर किया गया था, लेकिन बलिया के नेता और अधिकारियों को जनता का पैसा खाने की आदत ने गंगा नदी पर बनने वाले इस पुल पर भी भ्रष्टाचार का कलंक लगा दिया। नियमानुसार बजट 424 करोड़ रुपए का होना चाहिए था, लेकिन इसे 442 करोड़ रुपए रखा गया, यानी बजट से पूरे 18 करोड़ ज्यादा। बलिया के लोग भी सोच रहे थे कि इस पुल के निर्माण से पूरे बलिया का भला हो रहा है, लोगों को आसपास के जिले में जाने में आसानी होगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों को पैसा लूटने का मौका चाहिए और वह जनता से पहले अपना भला सोचते हैं और वह इस पुल को भी अपना शिकार बना देंगे। लेकिन यह बात सामने तब आ गई जब इस मामले का खुलासा सेतु निगम के मुख्य परियोजना प्रबंधक ने कर दिया। उन्होंने बताया कि डिजाइन चार्ज के मद में 16.71 करोड़ रुपए का अधिक बजट दिखाया गया है और जीएसटी लगाकर जनता के पूरे 18 करोड़ रुपए का घपला हो गया है। मुख्य परियोजना प्रबंधक ने इस मामले की जांच उच्च स्तरीय एजेंसी से कराने का सुझाव दिया था। बाद में यह जांच सेतु निगम के संयुक्त प्रबंधक निदेशक को सौंपी गई, लेकिन संयुक्त प्रबंधक निदेशक ने अपनी जांच में पाया कि डिजाइन चार्ज में संबंधित दस्तावेज न तो आजमगढ़ में मुख्य परियोजना प्रबंधक के कार्यालय से उपलब्ध कराए जा सके और न ही यह सेतु निगम मुख्यालय में उपलब्ध है, यानी पूरे कागजात गायब हो गए हैं और गंगा पुल निर्माण घोटाले ने सरकार की छवि पर एक बड़ा धब्बा लगा दिया है। संयुक्त प्रबंधक निदेशक ने कहा है कि दस्तावेज गायब हैं, ऐसे में जांच हो पाना मुमकिन नहीं हो सका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 18 करोड़ रुपए का घोटाला इतनी आसानी से कैसे हो गया। इसके अलावा यह भी सवाल उठ रहा है कि सरकारी दफ्तर से दस्तावेज कैसे गायब हो गए। फिलहाल संयुक्त प्रबंधक निदेशक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह प्रस्ताव शासन की व्यय वित्त समिति में भी गया था, इसलिए इस पर परियोजना मूल्यांकन समिति का भी राय ले लेनी चाहिए। लेकिन बलिया में गंगा पुल के घोटाले के दस्तावेजों के गायब होने से यह सवाल उठ रहा है कि घोटाले के पीछे क्या राज है। क्या कोई बड़ा नेता इस घोटाले में शामिल है? आखिर दस्तावेज कहाँ गए? क्या दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया है या फिर इन्हें छुपाया जा रहा है, या यह सब किसी अधिकारी की मनमानी का परिणाम है? सरकारी जांच एजेंसियों को चाहिए कि वह इस मामले में कड़ी कार्रवाई करें और दोषियों को कड़ी सजा दिलाएं। इससे भविष्य में इस तरह के घोटालों को रोका जा सकेगा।